अच्छा, कल हमने आपसे कहा था हम बताएंगे आपको कि भगवान शिव के गले में जो सर्प है वो कैसे आया, और नाग पंचमी पर नाग की पूजन कब से प्रारंभ भई, ये हमने कहा था। तो भगवान शिव के गले में सर्प कहां से आया पता है? एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी इस पृथ्वी लोक पर आए और दोनों चले जा रहे थे। तो भगवान नारायण बड़े संभल संभल कर चल रहे थे। भगवान नारायण बड़े संभल संभल कर चल रहे थे, माने जैसे उचक उचक कर चल रहे हो कि किसी चीज पर पैर ना पड़ जाए, ऐसे बहुत संकोच करके चल रहे थे। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि नारायण क्या बात है, आप इतने संभल संभल कर क्यों चल रहे हो, क्या बात है? तो भगवान नारायण कहते हैं देवी मैं क्या बताऊं, ये संसार के व्यक्ति इतने पवित्र हो गए हैं, संसार के मनुष्य इतने पवित्र हैं कि उनको नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर दिखते हैं। संसार के सभी मनुष्य ऐसे हैं कि उनको नर्मदा के कंकड़ में भी शंकर दिखते हैं। दिखते कि नहीं? अपने घर में अपन शंकर जी बनाकर लाते हैं नर्मदा से। तो नर्मदा जी के जितने कंकड़ हैं वे साक्षात भगवान रुद्र हैं, भगवान शिव हैं। आपको ये भी कथा सुनाएंगे कि वो सारे पत्थर भगवान शिव कैसे बन गए, उनकी क्या महिमा है कि उनको शिव के रूप में प्रतिष्ठित घर में किया जाता है, और उन शिव की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करवानी पड़ती, वो तो लाओ घर में रखो और पूजन चालू कर दो। ये भी आपको बताएंगे कि नर्मदा के कंकड़ में ऐसा क्या प्रभाव है, कैसे वो शंकर बन गए कंकड़। तो भगवान नारायण ने कहा देवी संसार की दृष्टि इतनी पवित्र हो गई है कि उनको नर्मदा के कंकड़ में भी शंकर दिखता है, और देवी मेरी क्या कहूँ, मुझे तो हर एक कंकड़ में शंकर दिखता है। तो मैं कंकड़ बचा करके चल रहा हूँ कि कहीं मेरा पैर मेरे शिव पर ना पड़ जाए, इसलिए मैं बचा बचा करके चल रहा हूँ। तो माता लक्ष्मी ने कहा भोलेनाथ नारायण ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अपन यहां से यदि रोड तक जाएं और एक कंकड़ पर पैर ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कहा नारायण आप बचा ही नहीं सकते क्योंकि संसार में इतने कंकड़ हैं कि आप नहीं बच सकते। भगवान नारायण ने कहा अच्छा। तो भगवान नारायण बोले कि ठीक है, तो मैं एक ऐसा रूप धारण कर लूंगा कि जिसके पैर ही नहीं होंगे, मैं एक ऐसी योनि में जाऊंगा कि उस योनि में उस जीव के पैर ही नहीं होंगे। तो भगवान नारायण देखते ही देखते भयंकर काला सर्प बन गए। भगवान नारायण ने सर्प का रूप धारण कर लिया और कहा देवी अब हमारे पैर शंकर पर पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि सर्प के पैर ही नहीं होते, सर्प के पैर नहीं होते, सर्प बिना पैर के चलता है। तो भगवान नारायण ने सर्प का रूप धारण कर लिया, और यह दृश्य भगवान शिव देख रहे थे। और भगवान शिव ने देखा तो आंखों से आंसू आ गए और कहा वाह नारायण, आपने हमें पैर लगने के कारण आपने इतना भयंकर, इतना विषैला जीव का आपने रूप धारण कर लिया। तो भगवान शिव ने कहा मैं आपका ये बलिदान साधारण तरीके से नहीं जाने दूंगा। तो भगवान शिव ने उन्हीं भगवान नारायण को उठाया और अपने गले में धारण कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान शिव के गले में जो सर्प है वो सर्प नहीं है, वो साक्षात नारायण है, साक्षात नारायण को धारण किए हैं भगवान भोलेनाथ।